नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूरज को ट्रिपल एस से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 20 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले एक्वेरियस हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, क्योंकि एक ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है और लंबी रीडिंग होती है, तो इसी वजह से इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें हो सकता है जो आप महसूस कर रहे हो वो चीज़ आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो आप चाहते हैं लगता है कि आप चाहते हैं वो चीज़ आपके पर्सन चाहते हैं। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए एक्वेरियस देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में जो बाधाएं दिक्कतें रही हैं, अड़चने रही हैं, वो पास्ट के बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ना चाहते हैं, उन चीज़ों को रिलीज करना चाहते हैं जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावट, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जब तक वो उन चीज़ों को पूरी तरह से रिलीज नहीं कर देंगे, रिमूव नहीं कर देंगे अपनी लाइफ से, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसीलिए वो उनको छोड़ने का सोच रहे हैं, या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपको उन चीज़ों को दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द टावर, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते में दूरियां बन गई, तहस नहसा हो गया, बिखर गया, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, उनको आपको महसूस हो रहा है कि इन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, और नए सिरे से पॉजिटिव वे में जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। और एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्ते को ब्रांड न्यू बिगिनिंग में तब्दील करेगी, यानी कि रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, मजबूत बनाएगी। और इसके लिए जो है आप के जो पर्सन है वो आपके साथ जो है मिलना चाहते हैं आपसे, चाहे इसके लिए आपको विजिट करना पड़े, आपको पर्सन को विजिट करना पड़े, चाहे किसी को भी ट्रैवल क्यों ना करना पड़े, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि आमने सामने से मिलेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे। तो बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो पहली बात वो एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, चीज़ों को जांच पड़ताल किया जा सकता है, जांचा परखा जा सकता है, और अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ एक दूसरे से बातचीत करके जो है परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना किया जा सकता है, और नए सिरे से रिश्ते को शुरू किया जा सकता है, उन चीज़ों को रिमूव करते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चने दे रही हैं, और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें विनिंग दिलाएगी, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएगी। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इसमें अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, और उनको महसूस हो रहा है कि जितना वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, अपनी तरफ से चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनकी मेहनत रंग लाएगी।
यानी कि उतनी ही चीज़ें पॉजिटिव होंगी और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स को। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड पेज ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस आप सोच रहे हैं कि सबसे पहले आपको एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक डिस्टेंस लेना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए ही, ताकि अपने आप को हील कर सकें और नेगेटिव एनर्जी से रिमूव कर सकें, उन चीज़ों को हटा सकें जो उन्हें परेशानी दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, जिस चीज़ को लेकर वो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं। तो एक रेस्ट लेंगे, आराम देंगे अपने आप को, तो उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने में उन्हें मदद होगी और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए पॉजिटिव वे में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकेंगे। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि उन्हें जो है इस रिश्ते में स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहिए, ताकि रिश्ते स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके, आगे बढ़ने में आसानी हो सके और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की, जिसको भी अपना सुपीरियर मानते हैं, उसकी मदद, उसकी हेल्प लेनी चाहिए है। या फिर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो इस रिश्ते को छोड़कर उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। तो और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर रिश्ता शादी विवाह में भी कन्वर्ट हो सकता है, सनैया बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो इसलिए वो अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं, चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, उन दुखों को ख़त्म करना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें दे रही थी। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। द चैरियट। एक्वेरियस आपके पर्सन चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे और कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, ये ठान लेते हैं कि जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे और जो है रिश्ता गोल्डन स्टार होंगे, चार्मिंग होंगे और धीरे धीरे करके रिश्ता, क्योंकि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अपने लिए खुद कोशिश करते हैं चीज़ों को सही करने की। तो जो है सितारे भी उनका साथ देंगे और रिश्ते मजबूत होंगे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द चैरियट को। सॉरी तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि जिस चीज़ को लेकर वो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, अभी भी किसी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमिनिया में हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, कन्फ्यूजन और दुविधा में हैं, कि चिंता में है कि उनके फ्यूचर का क्या होगा। तो इसलिए वो चाहते हैं आपसे कि बजाय के हाथ पर हाथ रख कर बैठने के, इसका हल और सॉल्यूशन निकालें, ताकि जो ये आप हर्ट हो रहे हैं, दुखी हैं, तो इस चीज़ से निजात मिल सके और इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन मिल सकता है। और एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो सितारे भी उनका साथ देंगे। रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है स्पिरिचुअली, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर ठान लेते हैं कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है तो सितारे भी उनका साथ देंगे और जो है नेगेटिव एनर्जी रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। एक्वेरियस आप क्या चाहते हैं।
द वर्ल्ड। आप भी इस रिश्ते में एक ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं ताकि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, और जो क्रॉस मार्ग पर है रिश्ता, या तो उसमें रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, या फिर वो इस रिश्ते को लेट गो करे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। लेकिन इस रिश्ते को घेर कर ना रखें, इसको लटका, क्रॉस मार्ग पर लटका कर ना रखें, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं एक्वेरियस। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द हैंग्ड वन, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते को लेकर रुके हुए हैं, थंबे हुए हैं, हैंग हो चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो जो है चाहे ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि दुख तकलीफ दोनों को हुआ है, परेशानियां दोनों को हुई है, आप भी हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, दुख तकलीफ उन्हें भी हुआ है, आपको भी हुआ है। दोनों ही इस नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं, चाहे किसी ने भी किसी की भावनाओं के साथ खेला है, किसी ने भी किसी को ठेस पहुंचाई है, लेकिन ठेस दोनों को पहुंची है। तो वो चाहते हैं कि जो है स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हील करें इस रिश्ते को, और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, रिश्ते को शुरू से शुरू करें, ताकि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के रिश्ता आगे बढ़ सके। जो चाहते हैं कि रिश्ता रियूनियन हो, रिकॉन्सिलेशन हो, तो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं। तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, आधार में लटका हुआ है, तो वो ग्रोथ सक्सेस के साथ एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली आ सकती है। और जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी इसमें, चाहे किसी ने भी किसी को दी है, समय के साथ, वक्त के साथ उसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। तो एक्वेरियस आप यही चाहते हैं कि वो जो है अपनी उम्मीद बरकरार रखें, अपनी उम्मीद को ना तोड़े, एक ना एक दिन पॉजिटिव होंगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पॉजिटिविटी आएगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि दुख तकलीफ चाहे किसी ने भी दिया है, लेकिन दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों ही इस नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि वो जो एक्वेरियस हैं, वो सिर्फ यही चाहते हैं अपने पार्टनर से, वो इस रिश्ते में डाइवोर्स ना ले, इस रिश्ते से लेट गो ना करें, बल्कि इसमें एक उम्मीद रखें, एक आशा रखें कि कभी ना कभी दुखों का अंत जरूर होगा, खुशियाँ जरूर आएंगी, पॉजिटिव रिश्ता जरूर होगा। जिस प्रकार अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है और उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन अमावस्या के दिन से चांद धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, खिल जाता है, अपनी रोशनी से अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ एक ना एक दिन दुखों का अंत भी जरूर होगा और रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, रिश्ता पॉजिटिव होगा और जो है रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। कुछ एक केसेस में हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, किसी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको महसूस हो कि उन्हें इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। तो वो इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं। अगर उन्हें कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है या कोई नया ऑफर मिल रहा है, तो उन्हें जो है इसका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस पर्सन के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस इसका आउटकम बता रहा है कि पहले जो आप इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, चिंता में हैं, तो पहले इस डर से, इस चिंता से मुक्त होइए, अपने खुद को स्टेबल कीजिए, अपने अंदर स्टेबिलिटी लाइए, स्टेबलाइज्ड इस रिश्ते को कीजिए और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। अगर आप डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग वे में, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो जो है डर से बाहर निकलिए, खुद में स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर, रेडी, तैयार कीजिए और आगे बढ़ जाइए। रिश्ते जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं। जिस चीज़ को लेकर डरे हुए थे, चिंता में थे, वो डर आपका
खत्म हो सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो क्योंकि इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप डरे हुए थे, घबराए हुए थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। उस डर से आप मुक्त होते दिखाई दे रही हैं। आपने या आपके पर्सन ने सोच लिया, ठान लिया है कि भले इस रिश्ते में आगे बढ़ना रिस्की है, लेकिन लीप ऑफ फेथ लेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही, भाग्य उनके साथ है। तो वही अपॉर्चुनिटी आगे बढ़ने में उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग देगी, सक्सेस दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी और रिश्ते सक्सेसफुल होंगे, चेयरफुल होंगे और इसको सेलिब्रेट किया जा सकता है। और जो है जो दुख परेशानियां थी, प्रॉब्लम्स थी, उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ पेंटिकल। तो यूनिवर्स ही आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं और जो है रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। बस अर्थ है कि आप जो है स्टेबिलिटी लाइए अपने अंदर, जिग जैग मत कीजिए, जगलिंग पीरियड में मत रहिए, अप एंड डाउन चीज़ों को मत कीजिए। कभी आपको लग रहा है रिश्ते में रुकना है, कभी आपको लग रहा है रिश्ते से बाहर जाना है। तो जो है खुद में स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके हक में जा सकता है। और अगर आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। रिश्ते में अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम आएगा, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी। और जो है बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारी भी गूंज सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी मिल सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, 12 की 12 राशियाँ इसमें उनका साथ देंगी और इससे स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।